नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर। केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, फास्ट शाइन नर्सिंग होम, फास्ट शाइन नर्सिंग होम, हमजा कलेक्शन, हमजा कलेक्शन, ग्लोबल वॉलपेपर। ग्लोबल वॉलपेपर। बुलेटिन की शुरुआत शिल्पांचल की अहम खबरों के साथ। रानीगंज के मंगलपुर में वाक़ा पटियाला ढाबे में हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से एक दिल दहला देने वाला वाक़या रूनुमा हुआ है। मामला कुछ यूं है कि ढाबे के ऊपर से इंडिया पावर का हाई टेंशन तार गुजरता है और इस बारे में कई बार कंपनी से इसकी मुरम्मत की बात की गई है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई और इस लापरवाही के नतीजे में आज पटियाला के रहने वाले तेजेंद्र पाल इस तार के चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही इनकी मौत हो गई। वहीं ढाबे के मालिक मनजोत सिंह ने इंडिया पावर कंपनी के अफसरान पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हादसा होने के फौरन बाद इन्हें जानकारी दी गई थी, जबकि वो करीब 2 से ढाई घंटे के बाद मौके पर पहुंचे और आने के बाद भी इनके तेवर गैर मुनासिब थे, जैसे इनकी कोई गलती ना हो। जबकि अगर तार की मुरम्मत कर दी जाती तो यकीनन नाजुक जान जाने से बच जाती। इनकी मांग है कि तार को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए और मरने वाले के घर वालों को मुनासिब मुआवजा दिया जाए। क्या हुआ था? आज सुबह 4:30 पौने 5 बजे के लगभग तो यहाँ पे हाई एक्सटेंशन तार जाती है हमारे होटल के ऊपर से। तो बार बार इनको पहले से बोला गया था कि यहाँ पे कुछ कौन सा किसका है हाई टेंशन तार? किसका है? इंडिया पावर का। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो वो आज गिर गई ऊपर हमारे ये शेड के ऊपर में। अच्छा, तो शेड के ऊपर गिरी तो हमारा एक यहाँ पे कोई ड्राइवर था, यहाँ पे बैठा हुआ था, तो यहाँ पे बैठा तो उसको करंट पकड़ लिया है, तान लिया अपने तरफ। ये हमारा ये शेड का ये जो पिलर है, इसमें लोहा का पिलर था, तो उसकी उसको डेथ हो गई यहाँ पे। उसके बाद उसके बाद पुलिस आई, पुलिस अपना काम की डेड बॉडी लेकर गई और लेकिन ये इंडिया पावर वाले जो कर्मचारी है इनको बार बार फ़ोन किया गया। ये लगभग 2-2.5 घंटे बाद आए हैं और 2-2.5 घंटे बाद आने के बाद इनका तेवर ही कुछ अलग है कि क्या बोल रहे हैं? मतलब कोई अच्छा से कोई तरीका से बात नहीं कर रहा है। एक होता है कि चलो हाँ गलती हुई है, इनके ऑफिसर जो आए हुए हैं वो मतलब कोई सही तरीका मतलब एक होता है बात करने का, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ऊपर से बोले हमारे आदमी आएंगे, अभी तक देखिए टाइम हो गया 10 साढ़े 10 हो गया, अभी तक इनका कोई ऊपर का सीनियर कोई बंदा नहीं पहुँचा है यहाँ पर। और उसके बाद इनको हम लोग 2 डिमांड किए हैं। एक तो हमारे यहाँ पे सेफ्टी का कीजिए, ऊपर में जो तारें गई हैं उसका कुछ सेफ्टी कीजिए। अगर आज एक बंदा मर रहा है, कल फिर अगर गिरेंगे कल 10 और मर सकते हैं। और दूसरी बात है जिसकी डेथ हुई है उसका हम लोग को कुछ हर ये मुआवजा चाहिए। ड्राइवर का नाम क्या था? तेजेंद्र पाल सिंह। कहाँ के थे वो? पटियाला, पंजाब। आपका नाम? मेरा मनजोत सिंह। परिचय? मैं यहाँ का ऑनर हूँ ढाबा का। 2022 हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आया तो ज्यादातर बच्चों में नाराजगी की लहर दौड़ गई। बता दें कि इस बार कुल 7,20,862 उम्मीदवारों ने इम्तहान दिया था, जिसमें 6,36,875 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि फेल होने वालों की तादाद 83,987 है, जो तनासुब के लिहाज से 11% से भी जायद है। इस लिहाज से इस बार काफी बच्चे नाकाम हुए हैं, जिसे लेकर सियारसोल राजमोड़ से सटे नेशनल रोड नंबर 60 पर सड़क जाम कर स्कूली तलबा समेत इनके गार्जियन हजरात ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। पुलिस के सामने बड़ी तादाद में आई स्कूल के बच्चों ने दावा किया कि बड़ी तादाद में हमें इस बार फेल कर दिया गया है। करीब आधे घंटे तक ये एहतजाज यूं ही चलता रहा। वहीं आचरा में भी गर्ल्स राय बलराम हाई स्कूल के बच्चों ने सड़क जाम कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया है और अपने आप को पास कराने की मांग की है।
সেখানে বলো, সেখানে বলো, প্রিন্সিপাল সেখানে বলো। আমাদের যে 2022 সালে এইচএস পরীক্ষা হলো, আমাদের ইতিহাসে ইংলিশে সবাইকে ফেল করিয়ে দেওয়া যায়, এটা কোনো বিচার? কতজন পরীক্ষা দিয়েছিলিস? আমাদের 62 জন পরীক্ষা দিয়েছি, তার মধ্যে 44 জন ফেল। এটা কোনো কথা হলো? কোন সাবজেক্টে ফেল করেছে? ইতিহাসে, ইংলিশে। সবাইকে একই? হ্যাঁ, সবাইকে একই। আবার সবাই 9-6 পেয়েছে ইতিহাসে বা ইংলিশে। সবাই 9 নাম্বার। তো তোরা কি চাইছিস এখন? আমরা চাইছি সবাইকে পাস করিয়ে দেওয়া হোক। সবাইকে পাস করে দাও। তো এর জন্য তো বোর্ডকে জানাতে হবে। বোর্ডকে জানিয়েছিস নাকি? জানাবো তো। আমরা কি করে জানাবো? তো রাস্তা অবরোধ করে কি কোনো সলভ হবে? কেন ম্যামরা কিছু করছে না? ম্যামরা বলছে আমরা কিছু জানি না, তো আমাদেরকে কিছু তো করতে হবে। আমাদেরকে তো কিছু তো করতে হবে। না করলে কি করে আমরা পাস করিয়ে দেব? এখন এইচএস জিও বলছে, তখন কি বললো? আমাদের হোম সেকশনে পরীক্ষা হলো। ছিল হেড দিন, তো আমরা গিয়েছিলাম, তো একটাই বললো যে তোমরা খাতা রিভিউ করাও। আমরা বললাম যে আমাদের শুক্রবারে আমরা এসেছিলাম, তো শনিবারে এসেছিলাম, তো শনিবারে দিরা বলেছিল যে আমরা এখন আসতে পারবো না, আমরা এখানে রোদে দাঁড়িয়েছিলাম, তাও দিরা আসেনি। তো শনিবারে দিরা বললো 20 তারিখের আগে রেজাল্ট দেখাতে পারবো না। তারপরে দেখি বলেছিল যে রবিবারে দেখি রাতারাতি রেজাল্ট চলে এলো। তো এটা এলো কি করে? যখন আমরা জিজ্ঞাসা করছি দিকে, তখন দি বলছে মেলে পাঠিয়েছিল, মেলে পাঠালো কি করে? দি বলছে 20 তারিখ তোমরা ওয়েট করো, ওই রেজাল্টের পরেও বলছে 20 তারিখ তোমরা ওয়েট করো, 20 তারিখে তোমাদেরকে দেখানো যাবে যে ওই রেজাল্টটা দেখানো যাবে যে তোমরা ফেল করেছো না পাস করেছো। তো আমরা বললাম এই দায়িত্ব কে নেবে? नाजरीन, वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का। अपने घर को बनाएं और भी सुंदर, क्योंकि केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर लेकर आया है कुछ खास सिर्फ आपके लिए। सभी तरह की वॉलपेपर, वॉल स्टिकर, कस्टमाइज वॉलपेपर, पीवीसी, मैट फ्लोरिंग के साथ ही साथ होम डेकोर की कई वैरायटीज हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है होम्योपैथिक कॉलेज रोड नियर सिल्वर गार्डन, मैरिज हॉल, स्माइल, आसनसोल। इसके अलावा हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए
Global Wallpaper, Wholesale and Retailer Interior Decoration, Murgasol Complex, Laziz Building, 3rd floor, Asusor. Call करें 9888380247 पर। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबीनगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250-259-567। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। Get better at the place where you live. हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। Contact number 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आसनसोल साउथ थाना के तहत उषाग्राम इलाके में इतवार की देर रात हथियार की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि इस दौरान मकान मालिक के साथ मारपीट भी की गई है। रतन यादव ने जानकारी देते हुए कहा है कि देर रात किसी ने इनके घर का दरवाजा खटखटाया और कहा कि इसकी गाड़ी की स्टीयरिंग फेल हो गई है, जिसे सुन रतन यादव ने घर का दरवाजा खोल दिया। 4 लोग अंदर आ गए और सीधा अलमारी खोलने को कहने लगे, जिससे 1,10,000 से 12,000 रुपए और कुछ गहने चुरा कर साथ ले गए। जाते वक्त उन्होंने मारपीट भी की और इस दौरान इनके पास हथियार थे। जंगल कौन लेगा? से नहीं छुआ, सारा सामान आपको ही मिला। क्या हुआ था? तो रात में आदमी आया, दरवाज़ा ठोका, हमको बोला कि स्टीयरिंग बॉक्स फेल हो गया, मेरा स्टीयरिंग फेल हो गया। हम दरवाज़ा खोले के बाद 4 आदमी अंदर आ गया। अंदर आने के बाद दरवाज़ा लगा दिया, लाइट ऑफ कर दिया। लाइट ऑफ करने के बाद पहला ये रूम खुलवाया है, ऊपर ये रूम खुलवाया है और रूम खुला हुआ ही था। फिर इस रूम में घुसा है, चाबी हमसे मांगा है, चाबी दिए। चाबी देने के बाद अलमारी हमसे ही खुलवाया है। जितना सामान था सारा सामान हमको बोला निकाल दो। जो अलमारी में छोटा लॉकर होता है उसको खोले हैं, उसको हम नहीं खोले तो हमको गाली बका है। गाली बकने के बाद हम उसको खोल दिए। खोलने के बाद जितना उसमें सारा लेडीज़ का जो पैसा वैसा था लेके गया है। लेके जाने के बाद जब जाने लगा तब मारपीट किया ऐसा।
समझे ना। तो क्या वो लोग के हाथ में कुछ था ऐसा? हाँ सामान था, क्या था सामान? गेट खोला तब हमको सामान सटा दिया है। अच्छा। सटाने के बाद फिर गेट लग 4 आदमी अंदर आया और 1-2 आदमी बाहर में था, समझे ना। फिर जब मारा तो हम यहाँ गिर गए हैं। गिरने के बाद बहुत देर तक हम यहाँ बैठे हुए थे। हमको बोला जो गेट से बाहर जाए तो गोली मार देंगे। उसके बाद बहुत देर बाद हम अपना भाभी को फ़ोन किए और मेरा भाई लोग बगल में रहता है। जब आदमी लोग का आवाज़ सुने, हम समझे सुबह हो गया, तो 4 बजे के करीब में फ़ोन किए। फिर मेरे भाभी लोग आया तो बाहर से वो लोग दरवाज़ा लगा दिया था, बाहर से दरवाज़ा लगा के चला गया था बस। तो क्या क्या लेके गया है? कुछ सामान पैसा ले गया है, लेडीज़ का जो जेवर वेवर होता है वो ले गया है। लगभग कितना मिला जुला के? पैसा मेरा करीब 1,10,12 हज़ार रुपया था। सोना था, लेडीज़ का जो शादी में मिलता है, बस यही सब था। अच्छा, घर में कितना परिवार रहते हैं हम लोग? घर में हम अकेले हैं यहाँ। सब मेरा परिवार, वाइफ और मेरा बच्चा सब बिहार में है। मेरा भगनी का शादी था, मेरा छोटा भाई भी दिया था, तो वो कल परसों आया है। मेरा वाइफ 18 तारीख को आएगा। आज मतलब मेरा मामा का वहाँ शादी है 15 तारीख को, तो वो बोला शादी अटेंड करके आएगा, समझे ना। आपका नाम? मेरा नाम रतन यादव है। काम होगा उसका सब को याद रखेंगे। आप सब लोग उत्तर असम में हल्का केंद्र वो यहाँ बैठी हुई है इस गर्मी के मौसम में। आज करने के लिए हमारे मंत्री हैं और आज उसका संग बुनियाद वो रखेंगे और आप हो जाएगा। साथियों, हम आपका सिलसिला में पहुंचता हुआ शुरू कर रहे हैं। मैं आवाज के नाम जनाब खाली मैं सरकार साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हम लोग आगे भी आप लोग का जो सुविधा है उसको देखेंगे और पानी का जो समस्या है आप लोग बोले हैं 53 करोड़ रुपया से और एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारा ये। भैया मोबाइल हटा भाई, किसका मोबाइल है भाई? जल्दी पीछे आ जा भाई। आ गया। यहाँ पे जो है कुछ लोगों को उस कमेटी बना करके उसमें नेट लगा करके दे दिया जाए ताकि उसका देखभाल ठीक तरीके से हो। इस मैदान को खेल के लिए, स्कूल के काम के लिए दिया गया है, लेकिन यहाँ बहुत सारे खुराफात हो रहे हैं। खासकर अगर आप ऐसा जरा से तवज्जो कर देंगे तो ये इलाका चमक उठेगा। ये गुलजार मोहल्ला गुलजार होगा और बड़े खटकते ही हाथों से गुलजार होगा और इसका गुलजार करने वाला कोई नहीं होगा। साथ ही साथ अभी मुल्क के जो हालात हैं, जो फैला चल रहा है, इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। हम इस मंच से उन लोगों को दवा करना चाहता हूँ, लोग कहना चाहता हूँ कि जो इस्लाम और मुसलमान के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं जानते, वो अपना मुंह ना खोले। इसलिए कि मुसलमान चोर हो सकता है, मुसलमान दारूखोर हो सकता है, मुसलमान हर खुराफात में जा सकता है, लेकिन सारे रसूल में अपना गर्दन में कटा सकता है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा हम एहतजाज करेंगे और हमारा एहतजाज जारी रहना चाहिए। जो कौम, जो मुल्क, जो ठेका, जो पार्टी एहतजाज नहीं करती वो मुर्गा कौम में हम एहतजाज करेंगे। उसी तरह से अमन शांति के साथ जिस तरह हमारे उलमाओं ने लिख करके FIR किया, लेकर के DM को दिया, मेमोरेंडम दिया, अमन शांति का त्यौहार है यहाँ मगरबी बंगाल। हम लोग अमन शांति के साथ एहतजाज करेंगे। हमारे एहतजाज में मुलाई घटक भी खड़े रहेंगे, हमारे वजीर आला भी खड़े रहेंगे, अनिमेर साहब भी खड़े रहेंगे, अर्जुन भी खड़ा रहेगा, एक बच्चा एक सिपाही हर मुसलमानों के साथ खड़ा रहेगा। इसलिए मुसलमान सब बर्दाश्त करता है, तौहीन रिसालत नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं ये दवा कर देना चाहता हूँ जो गुस्ताखे रसूल हैं कि सुनो, अभी तो परिंदे शुमार करना है,
अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर बताऊंगा किसका शिकार करना है। ये तो तेरा पीठ है या मेरे नादान दुश्मन तेरे सीने पे वार करना। जिसका जरूरत गुजरात मामला में बहुत ज्यादा जरूरी था। हम लोग जब गुजरात मामला में आते थे तो गली गली पानी में भरा हुआ रहता है, गली गली का हालत ठीक नहीं है। इसका काम करने के लिए हम लोग करीब 2-2.5-3 साल आगे शुरू किया था, लेकिन बीच में कोरोना के चलते काम थोड़ा पीछे हो गया और अभी टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर भी दे दिया गया। लेकिन हम लोग का जो ठेकेदार साहब है, हमने सुना वो हज करके जाते, तो हज करके किया, हज करके आने में 1 महीना टाइम लगेगा। हमको बताया गया कि सर हम 1 महीना बाद शुरू करेंगे, अब 2 महीने का अंदर कंप्लीट कर देंगे। आज से 3 महीने के अंदर आपका इस मामला का जो भी गली गली ड्रेन है सभी काम हो जाएगा। अब पानी का चलते अभी बताया गया, ठीक है, हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उन्होंने एक स्कीम लिया है कि घर घर में पानी, तो आपको अब रास्तों में आके लाइन लगा के पानी लेने का दरकार नहीं है। अगला कुछ दिन के अंदर जितने भी आप लोग रहते हैं सबका घर में पानी दिया जाए, घर में पानी दिया जाए। जैसा ममता बनर्जी में रेशन देता है फ्री, उन्होंने ऐलान किया ये रेशन दुकान में भी जाके लाइन देने का दरकार नहीं है, आपका रेशन घर घर पहुंचा दिया जाए। रेशन भी घर घर मिलेगा, पानी भी घर घर मिलेगा, और स्वास्थ्य साथी का कार्ड में 5 लाख का इलाज भी मिलेगा। जितना मेरा माँ बहन लोग है सबको हर महीना 500 रुपया करके लक्ष्मी भंडार में मिलता है। नाजरीन, फिलहाल की खबरें यहीं तक, और ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहे खबर आसनसोल के साथ। अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।